बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं डॉक्टर जुनैद। आज सबसे पहले हमने अपनी जो पिछली वीडियो बीएमआई चार्ट के ऊपर बनाई थी उसमें एक करेक्शन करना चाहेंगे। उसमें हमने आपको ओबेसिटी की मेजरमेंट करने के लिए एक तरीकाकार बताया था, जिसमें आप अपनी वेस्ट को मेजर करके जान सकते हैं कि आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं। उस वीडियो में हमने मेल और फीमेल की वेस्ट की मेजरमेंट बताई थी, लेकिन गलती से हमने यूनिट सेंटीमीटर बता दिया था, जबकि ओरिजिनली ये इंचज़ में होती है। तो एक तो हम आपसे माज़रत चाहते हैं, आप अपनी करेक्शन कर लें। हम दोबारा से आपको बता देते हैं कि ओबेसिटी को मेजर करने के लिए मेल की अगर वेस्ट को मापा जाए तो अगर ये 40 इंचज़ से अबव आए तो मेल ओबीस की कैटेगरी में आता है, और अगर फीमेल की वेस्ट को मापा जाए और ये 35 इंचज़ से ऊपर आए तो फीमेल ओबीस की कैटेगरी में आती है। तो व्यूअर्स, अब हम आ जाते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि अगर आपने अपना वेट लॉस करना है या अपना वेट मेंटेन करना है तो आपको डेली कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कैलोरीज़ होती क्या है। तो उसको एक मिसाल से वाज़े करते हैं कि जिस तरह गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, इसी तरह इंसानी जिस्म को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी हमें हमारे खाने से मिलती है। अब अगर हम गाड़ी की तरफ आ जाएं तो गाड़ी के पेट्रोल को हम लीटर्स में मेजर करते हैं। इसी तरह बॉडी को जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम कैलोरीज़ में मेजर करते हैं। तो कैलोरीज़ एक पैमाना है एनर्जी को मेजर करने के लिए। तो व्यूअर्स, आप जितना फूड इंटेक ज़्यादा करेंगे, खाना जितना ज़्यादा खाएंगे, उतना आपकी कैलोरीज़ आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज़ होंगी, और जितना आप फूड इंटेक को कम करेंगे आपकी बॉडी के अंदर कैलोरीज़ की मिकदार कम होगी। तो अब हम आ जाते हैं, हमें डेली कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। तो कैलोरीज़ की डिमांड या कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले एज के ऊपर डिपेंड करती है, दूसरे नंबर पर जेंडर पर डिपेंड करती है, और तीसरे नंबर पर फिज़िकल एक्टिविटी पर डिपेंड करती है। तो एज में अगर हम देखें तो ओल्ड एज में या बुढ़ापे में कैलोरीज़ की डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि रेस्टिंग कंडीशन में आपकी बॉडी कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है वो कम हो जाता है। इस वजह से जो डेली रिक्वायरमेंट है वो ओल्ड एज में कम हो जाती है। यंग एज के अंदर चूँकि बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो ज़्यादा होता है, इस वजह से एनर्जी की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद हम आ जाते हैं जेंडर पे, यानी कि मेल की रिक्वायरमेंट फ़ीमेल की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। फ़ीमेल की रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी के दौरान इंक्रीज़ हो जाती है, अदरवाइज़ नॉर्मली मेल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और फीमेल की रिक्वायरमेंट कम होती है। तीसरे नंबर पे आ जाती है फ़िज़िकल एक्टिविटीज़। तो जो इंसान जितनी ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी करता है उतनी ही उसकी कैलोरीज़ बर्न होती हैं, और उसकी डेली रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक एडजस्ट होती है। यानी कि वो लोग जो ज़्यादा स्टर्नस एक्सरसाइज या फ़िज़िकल एक्सरसाइज करते हैं उनकी डेली रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, और जो लोग सीडेंट्री लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं उनकी डेली कैलोरिक रिक्वायरमेंट कम होती है। तो अब हम आ जाते हैं कि फ़िगर्स में हमें डेली अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए। तो वो लोग जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, जिनकी लाइफ में हरकत नहीं होती, वर्जिश नहीं करते, उनकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट कम होती है। नॉर्मली 1600 से लेकर 1800 तक कैलोरीज़ उनको अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए चाहिए होती हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पे कि 1600 कैलोरीज़ फ़ीमेल को चाहिए होती हैं और 1800 कैलोरीज़ एक मेल को चाहिए होती हैं। यहाँ पर ये बात काबिल गौर है कि वो बच्चे जो कि यंग एज में होते हैं, 16-17 साल की, 18 साल की या 20-22 साल तक की एज में, उनमें कैलोरी की डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है। उसके बाद आ जाते हैं वो लोग जो थोड़ी बहुत फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं, यानी कि थोड़ी बहुत वॉक करते हैं, या ऑफ़िस अगर उन्होंने जाना है तो वॉक करके जाते हैं, या ऑफ़िस में भी किसी तरह जो है वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को परफ़ॉर्म करते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट सीडेंट्री लाइफ़स्टाइल वालों की रिक्वायरमेंट से थोड़ी सी मज़ीद ज़्यादा होती है। तो उनमें रिक्वायरमेंट 2300 से लेकर 2500 कैलोरीज़ तक होती है। तो हम मान लेते हैं कि 2300 कैलोरीज़ फ़ीमेल को चाहिए और 2500 कैलोरीज़ एक मेल को चाहिए।
अब आ जाते हैं वो अफराद जो स्टर्नस एक्सरसाइज करते हैं या फिज़िकल वर्क उनका ज़्यादा है, यानी कि लेबर क्लास आ गई, जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, मज़दूर लोग आ गए या ड्राइवर हजरात आ गए। वो लोग जो कि दिन के अंदर फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते हैं, उनकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट इन दोनों कैटेगरी से ज़्यादा होती है। उनकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट 3000 कैलोरीज तक पहुंच सकती है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो एक नॉर्मल इंसान जो नॉर्मल किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी करता है, उसको अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए 1800 से 2000 या 2200 कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। अब अगर हमने वेट लॉस करना है, अपने वेट को मेंटेन करना है, अपने पेट को कम करना है, चेहरे की फ़ैट को हमने कम करना है, तो हमें इस मेंटेनेंस कैलोरी डोज से कम कैलोरीज़ लेनी पड़ेंगी। यानी कि हमें 2000 से कम कैलोरीज़ अपनी डेली बेसिस के ऊपर लेनी पड़ेंगी। 1600 ले सकते हैं, 1700 ले सकते हैं, 1800 कैलोरीज़ ले सकते हैं। तो आजकल हमारे घरों में कैलोरीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हमारी इंडो पाक के लोगों की हैबिट इस तरह की है कि हम अपने खानों के अंदर तेल का इस्तेमाल या घी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, मसाला जात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा हम जंक फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम बर्गर्स हैं, शवारमे हैं, तली हुई चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, स्वीट्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, पेस्ट्रीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो ये सारे के सारे हाईली डेंस कैलोरी फूड हैं। इनका जितना हम इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा हम मोटापे का शिकार होंगे। हम नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताएँगे कि आप कैलोरीज़ को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और किस खाने के अंदर किस तरह की कितनी कैलोरी होती हैं। यहाँ पर हम आपको सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल देना चाहेंगे कि एक 10 ग्राम की चॉकलेट अगर हम 100 ग्राम की सॉरी हम अगर हम चॉकलेट इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर 560 कैलोरीज़ होती हैं। अगर कोई शख्स दिन में 3 या 4 चॉकलेट इस्तेमाल कर लेता है, तो 2000 से ज़्यादा कैलोरीज़ उसकी यहाँ पे बन जाती हैं। और अभी सारा दिन बाकी है, उसने मॉर्निंग में भी लेना है, दोपहर में भी लेना है, शाम में भी लेना है। तो यहाँ पर हम आपको एक पहली टिप देना चाहेंगे कि अवॉइड ईटिंग इन बिटवीन द मील्स। आपने अगर अपना वेट लूज़ करना है या अपने वेट को मेंटेन करना है, तो एक चीज़ याद रखें कि पहला स्टेप आप ये करें कि इन बिटवीन द मील्स लेना छोड़ दें। अवॉइड ईटिंग इन बिटवीन द मील्स। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको और भी बताएंगे कि किस तरह से या कौन से मेजर्स आप ले सकते हैं जिससे आप अपने वेट को लॉस कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।